अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंग्रेजी ग्रामर की एक बहुत ही बुनियादी चीज यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलें देखते हैं कि ये है क्या और इसे आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोचने की बात यह है कि रोजमर्रा की बातें कैसे की जाती हैं। इस सवाल का जवाब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यह सिर्फ ग्रामर का कोई रट्टा लगाने वाला उसूल नहीं है, बल्कि ये वो टूल है जिससे हम अपनी दुनिया को, अपनी बातों को बयान करते हैं। अच्छा, तो चलें फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल बुनियादी तारीफ और मकसद को समझेंगे कि आखिर ये इस्तेमाल होता कब है और क्यों होता है। तो बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, जब भी हमें किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी हो जो बार बार होता है, कोई आदत है या कोई ऐसी सच्चाई है जो बदलती नहीं, तो हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी गुफ्तगू की एक तरह से बुनियाद है। तो इसके 3 बड़े इस्तेमाल हैं। पहला, रोज़मर्रा के मामूलात के लिए, जैसे मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। दूसरा, आदतों के लिए, जैसे वो हर इतवार क्रिकेट खेलता है। और तीसरा, ऐसे हकायक बयान करने के लिए जो हमेशा सच रहते हैं, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है। चलें अब देखते हैं कि इस टेंस का जुमला आखिर बनता कैसे है। देखिए, ग्रामर एक फॉर्मूले की तरह ही है। अगर आपको उसूल पता चल जाए ना, तो जुमले बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये इसकी बिल्कुल बुनियादी साख्त है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और फिर आती है वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये एस या ईएस का क्या चक्कर है? आइए अगली स्लाइड पर इसे समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ असल में काम कैसे करता है। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, लेकिन यकीन करें ये बहुत आसान है। यहाँ एक बहुत अहम असूल है। जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे हो, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्ले। लेकिन जब सब्जेक्ट ही, शी या इट हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, जैसे ही प्लेज या शी टीचेस। बस सिर्फ इसी एक बात का ख्याल रखना है। मुस्बत जुमले बनाना तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि अगर हमें नहीं कहना हो, यानी मनफी जुमला बनाना हो या कोई सवाल पूछना हो, तो इस साख्त को कैसे तब्दील किया जाता है। मनफी जुमला बनाना तो और भी आसान है। सब्जेक्ट के बाद बस डू नॉट या डज नॉट का इजाफा होता है और फिर वर्ब अपनी असली यानी पहली हालत में वापस आ जाता है। जरा इस फर्क को देखें। मुस्बत जुमला था ही प्लेज, मनफी में ये बन गया ही डज नॉट प्ले। यहां एक चीज नोट करें कि डज आने की वजह से प्लेज का एस हट गया और वो वापस प्ले बन गया, क्योंकि एस वाला काम अब डज ने संभाल लिया है। और अगर सवाल पूछना हो तो हम डू या डज को उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। यहां फिर से देखें, ही प्लेज सवाल में बन गया डज ही प्ले, डज शुरू में आ गया और प्लेज दोबारा अपनी असली शक्ल प्ले में बदल गया। अब कुछ ऐसे खुफिया इशारों की बात करते हैं जिनसे फौरन पता चल जाता है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होना है। ये अल्फाज बहुत मददगार साबित होते हैं। जब भी किसी जुमले में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन या एवरीडे जैसे अल्फाज नजर आएं, तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि बात किसी आदत या मामूल की हो रही है और वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल होगा। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि जब भी रोजमर्रा के कामों, आदतों या अटल सच्चाइयों का जिक्र हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही सबसे बेहतरीन और दुरुस्त इंतखाब है। उससे पहले कि हम ख़त्म करें, एक लम्हे के लिए सोचें और इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स के बारे में कोई हकीकत या आदत बयान करने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म को इस्तेमाल करने से ही वो पुख्ता होता है।